हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय कुमार। वेलकम टू मैथ्स अकेडमी बाय अजय कुमार। मैं क्लास 11 एंड 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो मैं एट फर्स्ट आई विल स्टार्ट क्लास 11 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेट क्या है, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डे बाय डे सारा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। व्हाट इज सेट? व्हाट इज सेट? वेल डिफाइन collection of objects is called a set. सेट क्या है? A well defined collection of objects is called a set. It is denoted by capital letters x abc xyz etc and define एज। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और इसका कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है ना। तो वेल डिफाइन का मीनिंग होता है अच्छी तरह से परिभाषित, ठीक है। तो वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइन का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन शुड नॉट चेंज, वेरी नहीं करना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉयल्स in the English alphabet the collection of all vowels in English alphabet, ठीक है। तो जैसे बताइए कि वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बता सकते हैं। किसी टीचर से पूछा जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? AEIOU। किसी स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? AEIOU, ठीक है। कहीं भी किसी स्टेट में पूछा जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, वेरी नहीं करेगा, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, है ना। जैसे एक ये एग्जांपल है सेट का, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉयल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। तो जैसे कोई भी ले लीजिए, किसी टीचर से पूछिए, किसी भी पर्सन से पूछिए, ठीक है, जिसका नॉलेज है इसके बारे में, तो क्या बताएगा? उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना? AEIOU, ठीक है। सेम कंडीशन, है ना। किसी भी स्टूडेंट से पूछें तो हम लोग का रिजल्ट क्या मिला? AEIOU। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेपरेटेड बाय कोमा, जिसे हम करते हुए लिखते हैं। ये हो गया सेट, है ना। और यहाँ पे हेयर AEIOU आर कॉल्ड members, elements and objects.
यहाँ पे ए ई आई ओ यू सभी क्या है, मेंबर है किसका, ऑब्जेक्ट का, और सभी को कोमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। क्यों? यदि हम कोमा से सेपरेट करते हुए नहीं लिखेंगे तो वन एलिमेंट बना देंगे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिए हैं, ठीक है। यदि हम इसको सेपरेट करते हुए नहीं लिखेंगे तो ये वन एलिमेंट बना देगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 तो एक में वन एलिमेंट बना देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कोमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे, है ना। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे ए है ना, सेट ए का मेंबर है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। यदि सेट ए का मेंबर है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। इसको बिलोंग्स पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे बी सेट का मेंबर नहीं है, तो बी जब सेट का मेंबर नहीं है तो इसका क्या पढ़ेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो कि सेट नहीं है, ठीक है। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया। क्या आप बता सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया? नहीं। क्यों? सभी बता सकते हैं बट सभी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, है ना, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट से पूछा जाएगा अगर कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, तो उसके अनुसार क्या होगा, कोई और होगा, है ना। किसी टीचर से पूछा जाएगा तो उसके अनुसार कोई और होगा। कहीं भी किसी स्टेट से पूछा जाएगा तो उसके अनुसार कोई और होगा। मतलब कि डिफरेंट, मतलब कि वेरी कर रहा है, ठीक है। सभी के पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट मीन ये क्या है, सेट नहीं है ना। एवरी सेट इज कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट। हम लोग को इससे क्या पता चलता है कि एवरी सेट इज कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट सेट। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। इसको दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को दो तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें इसके एलिमेंट को लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजी जाती है जो कि इसके लिए ट्रू हो, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजी जाती है जो इसके लिए ट्रू हो। x इज अ नेचुरल नंबर। इसमें हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस एक ऐसे प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो इस सेट के लिए वो ट्रू हो, ठीक है। और इसमें रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को केवल लिखते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं इसमें, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजी जाती है जो इस सेट के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। जैसे x सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी इसमें खोजी जाती है जो इसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसको कितने तरीक़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीक़ा से। और क्या क्या, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजते हैं जो इसके लिए ये ट्रू होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का। उसके बाद डे बाय डे आप लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।